हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बजट में आई है, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है लोगों को। बजट का आए हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये डाउट अभी भी लोगों के मन में है कि जो जीएसटी ऑडिट है उसका एक्चुअल में हुआ क्या है, वो होगा या नहीं होगा, कौन से ईयर से वो एप्लीकेबल नहीं होगा या कौन से ईयर से वो एप्लीकेबल होगा। तो इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये एप्लीकेबल कौन से फाइनेंशियल ईयर्स तक है, या आगे भी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, या 9C फुल एबोलिश हो गई है या अभी भी फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बजट 2021 में हुआ क्या है। बजट 2021 में जो जीएसटी ऑडिट के रिगार्डिंग सेक्शन है, सेक्शन 35 सेक्शन 5, उसको रिमूव कर दिया गया है और कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट की गई है इन सेक्शन 44। अब अमेंडमेंट क्या की गई है, 35 सेक्शन 5 क्या कहता है, ऑडिट का कंपल्सरी, उसको रिमूव कर दिया गया है। और सेक्शन 44 बात कर रहा था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही है 9C इन एक्चुअल, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि इसका ऑडिट करवाना कंपल्सरी है पहले, लेकिन अब उसको कर दिया है सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द एसएससी। एसएससी उसको खुद फाइल कर सकता है बाय सर्टिफाइंग बाय देमसेल्फ। अब उसका किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाई होना कंपल्सरी नहीं है। अब बात आती है कि ये तो प्रोस्पेक्टिव होगा, क्योंकि जो फाइनेंस बिल आया है 2021 वो एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इन दी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, अब क्या जो फाइनेंशियल 19-20 का जीएसटी ऑडिट जिसकी ड्यू डेट फरवरी 28, 2021 है, उसके लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो एप्लीकेबल होगा। इसके लिए स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन भी दी है सीबीआईसी ने ऑन ट्विटर कि ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अब एक बार देख लेंगे कि जीएसटी 9 कब एप्लीकेबल होगी, 9C कब एप्लीकेबल होगी, उसके बारे में भी। सबसे पहले बताया गया कि 9 कब एप्लीकेबल होगी। जो लॉ में लिखा है कि 9 हर किसी को फाइल करनी कंपलसरी है, बट बाय नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जम्पशन दी गई है। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है उनको जीएसटी 9C फाइल करना ऑप्शनल है, यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 के लिए ऑप्शनल कर दी गई थी अप टू 2 करोड़। 9C के बारे में क्या है, 9C के बारे में ये कहा गया था कि जो एक्ट में लिखा था, लॉ में लिखा था कि जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है उसको जीएसटीआर 9C यानी कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करना कंपलसरी है, लेकिन बाय नोटिफिकेशन इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया था 5 करोड़ तक। तो अब जो 19-20 फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए जो लिमिट है वो है 5 करोड़। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो उस केस में आपको जीएसटी करना कंपलसरी है। अब एक टेबल देख लेते हैं कि जीएसटी 9 का फाइल करना कंपलसरी है और 9C का फाइल करना कंपलसरी है। अगर अप टू 2 करोड़ तक है तो दोनों ऑप्शनल है, जीएसटी 9 एंड 9C। अगर टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 9 कंपलसरी है, 9C ऑप्शनल है। देन अगर बात करें टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो दोनों ही मैंडेटरी है, 9 एंड 9C। सो ये इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया कि जो अमेंडमेंट आया है बजट में रिगार्डिंग 9C के वो क्या आया है, और जो कन्फ्यूजन था बहुत सारे पर्सन्स में कि 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए जीएसटी ऑडिट कंपलसरी है या नहीं है। तो 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए जीएसटी ऑडिट के रूल जो पहले थे वही अभी है। अब जो प्रोस्पेक्टिव ईयर्स में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझको पूछ सकते हैं। थैंक यू।